पूरे हरियाणा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। और इस कड़ी में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गुरुग्राम में प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और नारेबाजी करते प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हर मामले में विफल है और जनता को गुमराह करने पर तुली हुई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि देश में तीसरी बार फिर से तेल के दाम बढ़े हैं, साथ ही गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में जनता परेशान है, जिसके चलते विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, इस महीने का अगर हम जिक्र करें, तीसरी बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, हालांकि सीएनजी के भी रेट बढ़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ दिनों बाद रेट बढ़ाए जा रहे हैं। सबको पता है पेट्रोल डीजल की कमी, यानी कि ईंधन की कमी लगातार हो रही है, लेकिन भारत के अलावा और कंट्रीज का जिक्र किया जाए तो वहां पर जब ईरान और यूएसए के बीच वॉर शुरू हुआ था, उस वक्त हमने देखा कई कंट्रीज में बदलाव हुए हैं पेट्रोल डीजल में, लेकिन अगर अब भारत में अब शुरू हुए हैं तो महीने में 3 बार। संजय, आवाज मिल रही है आपको? मैं अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराऊं संजय, आपको आवाज नहीं आई शायद। बिल्कुल संजय, देखिए एक सब तरीके से बात करें आज जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज कांग्रेस सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो है घोड़ा बुकी के ऊपर जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ जिला अध्यक्ष ग्रामीण वर्धन यादव कहीं ना कहीं आज विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जानूं किस तरीके से देखते हैं आज जो है प्रदर्शन? आज महंगाई के मुद्दे पर जो सरकार रेलगाड़ी चलाना चाहती थी, बुलेट ट्रेन चलाना चाहती थी, आज उस सरकार ने घोड़ा गाड़ी चलवा दी है। आजादी से पहले का जो समय था, आज उसी समय को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ला दिया। तेल की, गैस की, दूध की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आम जनमानस को सड़कों पर आना पड़ा। तो आज महंगाई के मुद्दे पर और नीट के मुद्दे पर, क्योंकि 24 लाख परिवारों के सपनों के साथ धोखा इस सरकार ने किया है, जिसका न्याय आज कांग्रेस मांग रही है। अध्यक्ष साहब, आज हम बात करें, लगातार तीसरी बार डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है और जो पेट्रोल है उसने शतक पार कर दिया। देखिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जिले के अंदर प्रदर्शन कर रही है। डीजल पेट्रोल की जो महंगाई की मार हो रही है आम जनता के ऊपर, आज तीसरी बार फिर बढ़ाए गए, उसके विरोध में खास तौर से नीट की परीक्षा जो नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, उसके विरोध में, लैंड ऑर्डर के खिलाफ में और एचपीसी द्वारा नौजवान के द्वारा होने के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदर्शन कर रही है और लोगों में बड़ा भारी रोष इस बात को लेकर। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े और नीट के जो पेपर है वो लीक हुए और आप खुद एक घोड़ा गाड़ी के ऊपर कहीं ना कहीं आज विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक आम आदमी का पेट्रोल डीजल महंगाई की सिर्फ पुराना आजादी से पहले का युग आने वाला है। ऊँट गाड़ी में, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में लोग चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सब। अब थोड़ा सा एसडीएम साहब आए इधर, एक तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पूरे गुड़गांव में कहीं ना कहीं आज कांग्रेस सड़कों पर है और तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ किया कि जिस तरीके से महंगाई की मार आम जनता के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है और यही एक बड़ा कारण है कि वो कहीं ना कहीं अब जो है घोड़ा बुग्गी पर कहीं ना कहीं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, नीट परीक्षा के जो पेपर है वो लीक हुए और जिस तरीके से अब आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र, वो एसडीएम को जो है वो ज्ञापन सौंप रहे हैं और गुरुग्राम के राजीव चौक पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एसडीएम को अब वो ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस अब सड़कों पर है, क्योंकि पिछले 6 दिनों की बात करें तो तीसरी बार डीजल पेट्रोल के दामों में जो है बढ़ोतरी हुई है और आप साफ तौर पे बोर्ड को भी देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं पोस्टर हाथ में वो लेकर कहीं ना कहीं आज इस
बढ़ती हुई महंगाई की जो है निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे खाद्य पदार्थ की बात करूं, वो भी लगातार जो है महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोलों के दामों में बढ़ोतरी आए दिन हो रही है, इसी बीच घोड़ा बुग्गी पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वो अब यहाँ पर आपको दिखेंगे कि किस तरीके से घोड़े बुग्गी के ऊपर आकर वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार भाजपा सरकार की कहीं ना कहीं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। काली पट्टी बांधकर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है। एक बार फिर मैं कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरीके से लगातार जो है अध्यक्ष जी, किस तरीके से अभी आपने ज्ञापन सौंपा है और क्या इसके अंदर जो है मांगे रही हैं? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया गया है और मुख्य रूप से हमारी ये मांग है हरियाणा सरकार से, भारत महामहिम राष्ट्रपति जी को हरियाणा सरकार को निर्देश दे। एक तो खास तौर से जो पेट्रोल डीजल की रेट की बढ़ोतरी है, आम आदमी का जीना मुश्किल दुर्भर हो गया है। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 4.5 से 5 रुपए डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हो गई है, सीएनजी बढ़ोतरी हो गई है। और खासतौर से आपके कमर्शियल सिलेंडर के अंदर जनवरी से लेकर अब तक 1518 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नीट की परीक्षा जो बार बार पेपर रद्द हो रहे हैं, उसके लिए हमारी मांग है शिक्षा मंत्री भारत सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर पूरी तरह हरियाणा सरकार फेल है। पायदान में बहुत ऊंचा स्थान आ गया हरियाणा का, इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। और हरियाणा पब्लिक सर्विस के नौजवानों के साथ जो भेदभाव चल रहा है, उसके ऊपर हमारा प्रदर्शन ये भी शामिल है कि उनका सबको न्याय मिलना चाहिए और हरियाणा के अंदर हरियाणा के भाइयों को प्रायोरिटी के आधार पहले नौकरी इनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। प्रदेश भर में जो है कांग्रेस अब प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। अभी भी सरकार बढ़ते हुए दाम वापस नहीं लेती, तो क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हम सब सलाह करेंगे दोबारा से, फिर हम आगे चल के प्रदेश लेवल पे भी कोई बड़ा प्रोग्राम चंडीगढ़ के अंदर भी हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि अभी भी जो बढ़े हुए दाम है, सरकार यानी कि भाजपा सरकार इनको वापसी नहीं लेती, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है कांग्रेस करेगी और कांग्रेस मुख्यालय यानी कि चंडीगढ़ में ये विरोध प्रदर्शन होगी। क्योंकि पूरी सरकार कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में काबिज रहती है, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं घेरते हुए अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहेंगे। जी बिल्कुल संजय, जैसे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बताते हुए नजर आए हैं कि एसडीएम को ज्ञापन जरूर सौंपा गया है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम ही ज्ञापन सौंपा है। जो उनकी मांगे हैं उन्होंने अपनी मांगे बताई है। हालांकि पहले ही इसको लेकर बताया गया था कि प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। हालांकि हरियाणा स्तर पर अभी हम इस राज्य में प्रदर्शन देख रहे हैं। तस्वीरें आपने दिखाई है, काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर कोई सिक्योरिटी लगाई गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ वहां पर फिलहाल दिख रही है? देखा जाए आने जाने वाला रास्ता है, जैसे कि आपने जानकारी दी है, तो किस तरीके की अब तस्वीरें वहां से और सामने आ रही हैं सिक्योरिटी पर्पज पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो वो पहले ही कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी करता है। तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को जो है एक जो है मेमोरेंडम दिया गया था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि इस दिन वो कहीं ना कहीं जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और रूट जो मैप है वो पूरा तैयार किया गया था। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के, वो अभी भी यहाँ देख रहे हैं कि हाथों में झंडे और कहीं ना कहीं सरकार विरोधी जो है नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जो है सरकार विरोधी जो नीतियां हैं उन पर कहीं ना कहीं जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, मैं उनसे भी, कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देखते हैं आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये विरोध प्रदर्शन जी, जो महंगाई हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जो अपना नीट का पेपर लीक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे वैसे? 24 लाख परिवारों को न्याय दिलाना है, छात्र विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर फेंकना है और महंगाई को देश में काबू करना है। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। आज तीसरी बार जो है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। दुर्भाग्य है, आज भी 90 पैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। महंगाई से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। और जो मेट्रो चलाना चाहते थे, बुलेट ट्रेन चलाना चाहते थे, आज गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में उन्होंने घोड़ा गाड़ी चला दी।
तो बिल्कुल बिल्कुल संजय, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी कितना गुस्सा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम हो या फिर नेट का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर भी वो कहते हुए नजर आए कि 24 लाख परिवारों को इंसाफ दिलाना है। बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि फिलहाल कांग्रेस किस तरीके से हरियाणा में के गुरुग्राम में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और इसी पर अब ज्यादा बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजरंग दास जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पहले से ही बात करती नजर आई है, महंगाई को लेकर बात कर रही है और नीट पेपर लीक को लेकर जो हाल फिलहाल में हुआ और पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं 3 महीने में, मतलब माफ कीजिएगा 1 महीने में 3 बार बढ़े हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं चाहूंगी। क्यों लगातार देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, यहाँ तक कि हर जरूरत का सामान, खाद्य वस्तु सब महंगी हो गई। जो दूध 2014 में 22 रुपए लीटर था, आज 72 रुपए लीटर हो गया है। जो आपके सामने दाल 50 रुपए किलो थी, आज 160 रुपए हो गई है। जो सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था, आज 170 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया है। हर चीज महंगा, यहाँ तक कि आपने देखा पहले बच्चा सिलेंडर का मतलब ये है कि 5 किलो का सिलेंडर, मोदी जी बोलते थे 5 स्टेटों के जब चुनाव थे देश के अंदर, तो मोदी जी नारा देते थे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है सामान की। विपक्ष वही बकवास कर रहा है और किसी चीज के दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल बहुत है, एलपीजी गैस बहुत है, हर खाद्य वस्तुओं का मतलब भंडार भरे पड़े हैं। और जैसे चुनाव होते ही 5 का चुनाव होते ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले 5 किलो गरीब आदमी, आम आदमी, जो आम आदमी जो था, जो झोपड़ी वाले हैं या जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी जो सैंडल यूज करता, स्कूल के स्टूडेंट यूज करते हैं, उसको 2% बढ़ा दिए। कॉमर्शियल सिलेंडर जो हलवाई है, ढाबे वाला है, होटल वाला है, चाय वाला है, कॉफे वाला है, रेस्टोरेंट वाला, ट्रेजरी वाला, ये यूज करते हैं, उसके ऊपर इन्होंने 993 रुपए रेट बढ़ा दी। देश के इतिहास में आप पूरा इतिहास निकाल लो, 1947 के बाद आज तक इतनी भारी भरकम मतलब रोटी कभी भी नहीं हुई। ठीक है, 3% बाद में होती थी। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं बजरंग दास जी की अब जब से बीजेपी की सरकार है महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपका जो प्रश्न है इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल लौटूंगी बजरंग दास जी आपके पास। पेट्रोल डीजल के रेट देख लो। बिल्कुल देखिए, अब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। ठीक है, सवाल लूंगी मैं आपसे। आप बीजेपी प्रवक्ता रामराजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, आपने सुना बजरंग दास जी क्या कहते हुए नजर आए हैं। जो कांग्रेस का आरोप है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रही वो ये कि बीजेपी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है और एक सबसे बड़ा आरोप ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है, सीएनजी पर्याप्त मात्रा में है। हालांकि सिलेंडर के दाम बढ़े कई महीनों बाद, फिर अब पेट्रोल डीजल के भी, यानी कि 1 महीने का जिक्र करें तो तकरीबन 3 बार बढ़ चुके हैं। क्या वजह मान रहे हैं आप? क्या वाकई अब ईंधन की कमी पहले थी और अब उसको लेकर अब इस तरीके से चीजों में बदलाव किया जा रहा है? देखो, पहले तो मैं आपको और हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को, अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं सबको राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी। जैसे सबको पता है इस बात का कि पूरे संसार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और एक वैश्विक संकट पूरे संसार में आया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था। उसके कारण जो हमारा जो जहाज का आवागमन था लगभग 20-25% होर्मुज जलसमुद्र मध्य के बीच में था, वहां में रुकावट हुई। और जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें लगभग 60% बढ़ गई हैं, उसको कच्चा तेल आता है, उसको रिफाइन करके फिर हम सप्लाई करते हैं। और ये इस बात का सबको पता है
और रही बात कांग्रेस की, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सिर्फ अखबार में 2 लाइन छपवाने के लिए ये कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को सबको पता है, आज हर आदमी को पता है कि भाई जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाई तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, और उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनकी रणनीति काम आई, उनकी विदेश नीति काम आई, इसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान में मामूली बढ़ोतरी हुई है और सुचारू रूप से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं और लगभग 3 महीने का हमारा स्टॉक होता है। हमारे किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं आई है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। हमारा पड़ोसी राज्य बर्मा है 101% बढ़ा, कंबोडिया में 68% बढ़ा है, वियतनाम में 50% ठीक है बढ़ा राम है। जी, ये तो रही पेट्रोल डीजल की बात। अब विकसित नीट देश को में लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। एक जो उनकी पूरी लिस्ट है उसमें नीट को लेकर भी उन्होंने बात की है। मैं चाहूंगी आप उसको लेकर भी जवाब दीजिए, फिर बजरंग दास जी के पास लौटेंगे। देखो, जिसने जो इस षड्यंत्र में शामिल था, हमारी सरकार गंभीर है इस मामले में और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस के टाइम में ये समस्या थी, ये इनके टाइम में ऐसा होता गया है। और जिस तरह से ये अब बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा 3 पीढ़ी को चपरासी के दर्शन नहीं लगा था। ठीक है रामराजू जी, आपने जवाब दिया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास जी, सरकार लगा कहिए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। नीट को लेकर कहा कि आपकी सरकार जब थी तब क्या होता था, भाईवाद, भतीजावाद, परिवारवाद चलता था। जवाब दे दीजिए बजरंग दास जी। मुख्य एजेंडा है। देखिए, ये तो सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। बजरंग दास जी को बोलने दीजिए। ठीक है, आपने जवाब दिया, अब उनको बोलने दीजिए। बोलिए बजरंग दास जी। ये मैडम जी पेपर लीक सरकार है। इनके राज के अंदर पेपर बिकते हैं। 37 से ज्यादा पेपर सिर्फ हरियाणा में पहले लीक हो चुके, बिक चुके हैं। और बार बार ये कहते हैं सीबीआई जांच का नाम देते हैं, कुछ नहीं होता। इससे पहले भी ये नीट के पेपर पहले भी लीक हुए हैं, 3 बार लीक, 4थी बार लीक हुआ है। आई बार सीबीआई को जांच दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। सीबीआई को जांच में भर्तियां कैसे होती थी, आप बताइए ना। आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? क्यों शोर कर रखा है यार, क्यों शोर कर रखा है? सुन तो शांति से सुन लो। आप इसमें फिर बोल लेना, नोट कर लो, आप इतने उतावले ना हो। आप मोदी जी देख रहे हैं आपको, और मनोहर लाल जी भी देख रहे हैं, नायब सैनी भी देख रहे हैं। आपने बड़ा अच्छी वकालत करी है, आपका समर्थन मैं भी कर रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नीट का पेपर लीक हुआ, 24 लाख युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। बच्चे जो एक देते हो 2-2 साल तक तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। जब पेपर का समय आता है, ये जाने की तैयारी करते हैं भाई, और दूसरे स्टेशन पे पेपर देने जाएंगे, एन वक्त पर खमाता आता है भाई पेपर तो रद्द हो गया। क्यों? वो लीक हो गया, वो बिक गया। इनकी गलती के कारण आज पूरा देश का युवा सड़कों के ऊपर है। आज पूरा देश का युवा चिल्ला कर मतलब बोल रहा है कि इन्होंने हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज नहीं, हमेशा ही, जब से 2014 से बनी है हरियाणा में 37 से ज्यादा पेपर लीक। कमाल करते हो, नौकरियां निकलती क्यों नहीं? फार्म के पैसे ले लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बच्चों से भरवा कर, उसके बाद कह देते हैं पेपर लीक हो गया, भाई क्या करे, वो हम कैंसिल कर देते हैं। ये धंधा बना लिया। इनकी गलती के कारण कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और उसके साथ करोड़ों लोग जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं से इतनी डर गई, उनका जो था ना वो हैंग कर दिया, फेसबुक हैंग कर दिया, ट्विटर हैंग कर दिया, ताकि लोग जुड़े ना। जिस प्रकार युवा उनको, मोदी जी को और इनकी सरकार को जिस प्रकार ट्रोल कर रहे थे, वो मतलब हर एक आदमी सोच भी नहीं सकता युवाओं में इतनी भारी नाराजगी है। आज पूरा देश का युवा, कांग्रेस पार्टी क्या बात है,
ठीक है, लौटूंगी आपको। रामराजी जी, आपको लगता है कि वाकई भारत देश की जो जनता है वो वाकई बीजेपी को इस तरीके से समझ रही है? कॉकरोच पार्टी का जिक्र किया बजरंग दास जी ने, इसको लेकर आपसे जवाब चाहूंगी। और दूसरा ये कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम वो ज्ञापन है। उनकी जो तमाम मांगे हैं, चाहे महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल डीजल को लेकर हो, नीट को लेकर हो, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता, उनको नहीं सुना जाता है, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा हरियाणा में। जवाब चाहूंगे रामराजी जी। देखो, इनके ज्ञापन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये जनता द्वारा नकारे गए, जनता ने इनको नकार दिया। बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद हमारे प्रदेश में हमारी सरकार बनी, और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से छोटी सरकार हमारी बनी, निकाय चुनाव में हमारी सरकार बनी, और ये जनता ने नकार दिए। अब बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है अगर ठीक है सरकार बन रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, लेकिन काम नहीं होता दिख रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, ये सारे सवाल हैं विपक्ष के। नौटंकी कर रहे हैं, अखबार की सुर्खियां बढ़ने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, 2 लाइन अखबार में छप जाए और कुछ नहीं है इससे आगे। अरे जनता ने नकार क्यों दिया? फिर ये तो बात बता दे। आज आप युवाओं के कैसी बन रहे हो? युवाओं के तो सबसे ज्यादा विरोधी आप हो। आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा 3 पीढ़ी खाली चली, को चपड़ासी नहीं लगा था, आज मेरिट का आधार पे क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, जो हमारी बहनों। रामराजी जी, ठीक है, आपने जितनी बातें कही, लेकिन जब नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद आपने देखा कितने छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर ली, इसको नकारा नहीं जा सकता। रामराजी जी, कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। रामराजी जी, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, हम उनका संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे, आप लोगों ने विरोध करा। ठीक है रामराजी जी, अपना शायद पेपर ही पढ़े जा रहे। बजरंग दास जी, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी। देखिए, इन्होंने कहा था मोदी जी के गीत गाए, अरे यही तो मोदी जी है। 5 स्टेटों के चुनाव जब हुए, लोग कहते थे पेट्रोल की कोई कमी नहीं, डीजल की कोई कमी नहीं, एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं, खाद्य वस्तु आपका तो गुंडा भी नहीं फूटा, आपका तो गुंडा भी नहीं फूटा, आज उठा एक तो उठा मुक्का, आपको जनता ने नकार दिया मेरे भाई, जनता द्वारा नकारे गए लोगों को। बातें करते हो, उल्ट फैसले लेते हो। डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, ठीक है बजरंग दास जी, आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला लगातार जारी रहता है, लेकिन फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। वाकई जो समस्याएं बनी हुई हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया बजरंग दास जी, आप जुड़े, और रामराजी जी आप जुड़े और इस मुद्दे पर तमाम बातचीत की। यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।